बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सहयोग से सोमवार 3 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे एक मोर्चा निकाले जाने का ऐलान किया है। ये मोर्चा महादा मैदान, विरार पश्चिम से शुरू होकर महानगरपालिका कार्यालय तक जाएगा। इस मोर्चे का आयोजन ठेका कर्मियों को स्थायी करने के विषय में आवाज उठाना है। हालांकि बविया का यह आयोजन अब विवादित हो चुका है। अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा बविया के इस आयोजन को राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है तथा खुलकर बविया का विरोध भी किया जा रहा है। उसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति जमाती के वसई विरार जिलाध्यक्ष रामदास वाघमारे ने बविया के इस मोर्चे का न सिर्फ विरोध किया है बल्कि इसे चुनावी स्टंट भी बताया है। साथ ही उन्होंने इन मामले में बहुजन विकास आघाड़ी को खुलकर लपेटे में लिया है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में बड़ी तादाद में ठेका कर्मचारी कार्य करते हैं। वहीं उन्हें स्थायी करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी ने सर्वदलीय पार्टियों की एक बैठक भी आयोजित की और उनके हक में लड़ाई लड़ते हुए 3 तारीख को एक बड़ा मोर्चा उनका प्रशासन के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। अन्य राजनीतिक पार्टियां कुछ उनका विरोध भी कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मैं पहले करेक्ट कर देना चाहता हूं कि सीधे तौर पे भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत वसई विरार महानगर पालिका में की जा रही है और उस भर्ती प्रक्रिया में जो है नए लोगों को भर्ती न किया जाए। पहले से ही पिछले 14 साल से वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना होकर हो चुके हैं और तब से लेके बहुजन आघाड़ी सत्ता में बनी हुई थी। उन्होंने अपने जान पहचान वाले लोगों को या यहाँ के भूमि पुत्र को नौकरी पे लगाया हुआ है, लेकिन वो सब ठेका कर्मचारी है और अब जब पात्रता के हिसाब से उनको नौकरी पे रखने की बात हो रही है तो हो सकते हैं वो लोग क्राइटेरिया से बाहर निकल जाए, क्योंकि बहुत से लोग 15-15, 20-20 साल से वसई विरार महानगर पालिका में ठेका कर्मचारी के तहत सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मैंने इसी 11 जनवरी 2023 में वसई विरार महानगर पालिका को एक पत्र लिखा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें ठेका कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उनका अनुभव भी वसई विरार महानगर पालिका को काम आ सकता है और उन्होंने यहाँ पे सेवाएं प्रदान की हुई है। उस वजह से जो भर्ती प्रक्रिया चालू होने वाली है उसमें ठेका कर्मचारी जो पहले से कार्यरत है उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने जो एक कदम उठाया है उन्हें स्थायी करने के लिए जो एक आंदोलन किया जा रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, हम बहुजन विकास आघाड़ी के मत से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर वन हैंड सत्ता में रह चुकी है। वो लोग जब सत्ता में थे तब उन्होंने ठेका कर्मचारी का भला नहीं देखा। आज इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो इलेक्शन में एक मुद्दा बनाने की उनकी ये कोशिश है और मैं रामदास वाघमारे कांग्रेस पार्टी से कार्यरत हूँ। विजय पाटिल साहब के और हमारे जिलाध्यक्ष ओनिल अल्मेड़ा साहब के मार्गदर्शन में काम करता हूँ। तो हम लोग किसी भी विचार विमर्श के तहत बहुजन विकास आघाड़ी के समर्थन में नहीं है। हाँ, जो लोग ठेके पे काम कर रहे इतने सालों से उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम उनके समर्थन में है। जो मोर्चा निकाला जा रहा है उनके समर्थन में हमारे ओनिल अल्मेड़ा साहब ने पेपर में न्यूज दिया हुआ है। हमारा पूर्ण रूप से ठेका कर्मचारियों को, जो मजदूर है, गरीब तबके से आता है, वार्ड बॉय है, आया बाई है, अभियंता है और भी बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग कार्यरत है, हम उनके मजदूर का समर्थन करते हैं। तो ठेका कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है, जरूर इसका ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। अभी तक ठेका कर्मचारियों का फायदा जो लिया गया है वो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक और सत्ताधारी लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि हमेशा जब इलेक्शन लगता है तो वो लोग किसके द्वारा काम करवाते हैं? इन्हीं के द्वारा काम करवाते हैं। ये बात सर्वज्ञात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इलेक्शन आने वाले हैं। आपको बता दूं कि 28 जून 2020 में महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अपने यहाँ पे प्रशासकीय कार्यकाल चालू है। तो बहुजन विकास आघाड़ी एक तरह से यहाँ पर सत्ता में नहीं है। इसका दूसरा एंगल आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में और राज्य में जो बीजेपी की सरकार है उस सरकार को बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन प्राप्त है और ये मोर्चा भी वो लोग निकाल रहे हैं। अगर उनको ठेका कर्मचारियों के हित में अगर कुछ करना है तो सीधा मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, पीएम से बात करनी चाहिए। उनको तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उनको दिखाना है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखावटी है
अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व भी खुल करके बहुजन विकास आघाड़ी के इस कदम का विरोध कर रहा है। वहीं इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका मैंने आपको स्पष्ट की हुई है कि हमारा ठेका कर्मचारियों को समर्थन है, उनके मोर्चे को समर्थन है, लेकिन उनके मोर्चे का जो सर्वदलीय मोर्चा बताने की कोशिश की जा रही है ये पूरी तरह से गलत है। हम इसको सिरे से नकारते हैं। ठेका कर्मचारियों को अवश्य लाभ होना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात नाना पटोले तक पहुंचा चुके हैं और हम समय आने पर कोर्ट तक भी जाने को तैयार हैं।